नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन के लाइव प्रदर्शन उद्योग में मजबूत वृद्धि, पर्यटकों को लुभाते सिंचांग के खूबसूरत वसंत दृश्य, कुग्गा कीड़ों का स्विच झीलों पर आक्रमण। अब समाचार विस्तार से। साल 2024 की शुरुआत में चीन का लाइव प्रदर्शन उद्योग फला फूला, जिसमें पिछले साल की तुलना में शो, राजस्व और दर्शकों की संख्या में खास वृद्धि देखी गई। चाइना एसोसिएशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने देश भर में 1,19,000 प्रदर्शन किए, जिसमें लगभग 4 करोड़ दर्शक शामिल हुए और राजस्व लगभग 127 अरब रुपए तक पहुंच गया। नाटकों और नृत्य उत्सवों जैसे पारंपरिक और आधुनिक प्रदर्शनों ने लोकप्रियता हासिल की। छोटे थिएटर और आधुनिक स्थल भी फले फूले, जो इनोवेटिव शो और अनुभवों से युवाओं को आकर्षित कर रहे थे। चीन के क्वांगतोंग प्रांत में सेंचन चोंगशान पुल का लोड परीक्षण चल रहा है, जहां 80 ट्रकों को उस 17 किलोमीटर लंबे पुल पर पार्क किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुल वजन झेलने के लिए तैयार हो सके। इंजीनियर हर एक भाग की ताकत क्षमता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं। यह पुल क्वांगतोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया परियोजना का हिस्सा है। इसमें सुरंगें, पुल और द्वीप शामिल है, जो इसे जटिल बनाते हैं। साल 2024 में ट्रैफिक के लिए खुलने से यह सेंचन और चोंगशान के बीच यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर केवल 20 मिनट कर देगा। चीन ने अपने 130 टन रीयूजेबल रॉकेट इंजन के लिए सफल इग्निशन परीक्षण हासिल किया, जो भविष्य में रीयूजेबल रॉकेटों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 6th एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्प द्वारा आयोजित परीक्षणों में सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए विभिन्न इंजन संकेतों की जांच की गई। इंजीनियर चो छ्यानशी ने इंजन के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षणों के महत्व पर जोर दिया। मल्टीपल स्टार्ट क्षमता के साथ यह इंजन मौजूदा तकनीक पर आधारित है, लेकिन वजन कम करते हुए जोर बढ़ाता है, जिससे रीयूजेबल रॉकेट विकास संभव हो पाता है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगर स्वायत्त प्रदेश के खूबसूरत वसंत दृश्य पर्यटकों को लुभा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में मदद हो रही है। सिंचांग के ट्यूरेगन कस्बे में खुबानी के फूल देश भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहां स्थानीय लोग अपने घरों को होमस्टे बना रहे हैं, इससे स्थानीय परिवारों को लाभ हो रहा है। वहीं तुमुकसुक कस्बा, जो बेर के फूलों के लिए जाना जाता है, ने कृषि विकास के माध्यम से आय में वृद्धि देखी है। बेर उत्पादन से इस साल अधिक कमाई की उम्मीद है। आपको बता दें कि सिंचांग ने साल 2035 तक एक मजबूत फूल उद्योग की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य विकास के माध्यम से 12 अरब रुपए से अधिक की सालाना बिक्री करना है। काला सागर से आने वाले कुग्गा कीड़े करीब 10 सालों से स्विच झीलों में तेजी से फैल रहे हैं, जिससे जल के बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन आक्रामक प्रजातियों के तेजी से फैलाव ने स्विच वैज्ञानिकों को स्थानीय जैविक सुरक्षा के लिए चिंतित कर दिया है। सीपदार कीड़े या कुग्गा कीड़े 2014 से स्विट्जरलैंड में हैं और जब से ये पहली बार पाए गए थे, तब तक आकार में बड़े हो चुके थे। इससे साफ है कि झीलें कई साल पहले से ही संक्रमित होनी शुरू हो चुकी थी। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। क्या आपने कभी टैगोर डांस या रविंद्र नृत्य नाट्य के बारे में सुना है? टैगोर डांस का आविष्कार खुद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह एक यूनिक और मनमोहक डांस स्टाइल है, जिसने सीमाओं को पार कर दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी शानदार मूवमेंट, मनोरम कहानियों और संगीत रचनाओं ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमने बात की क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर डॉक्टर सोरजा टैगोर से, जो बहुत ही शानदार टैगोर डांस करते हैं। देखिए ये खास चर्चा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो अपनी डांस फॉर्म के बारे में बताएं कि किस तरह का आप डांस करते हैं, आपका जो डांस फॉर्म है वो क्या है? मैं एसेंशियली भरतनाट्यम डांसर हूँ। जी जी। बचपन से मैं भरतनाट्यम में मैंने तालीम ली हुई है अपनी मेरी गुरु श्री अभयपाल से। ओके। पर बाद में मैं भरतनाट्यम के साथ साथ टैगोर डांस, जिसको हम रविंद्र नृत्य कहते हैं, वो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। तो मैम, ये रविंद्र
जो टैगोर डांस है ये क्या है, मतलब कभी सुना नहीं है, और इसमें किस तरह की डांस फॉर्म होती है? एसेंशियली यू सी टैगोर किसी भी चीज़ में कोई भी रिजिडिटी जो है जी, उसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। okay. उनकी जो फिलॉसफी थी कि अपनी मन से, अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली आप एक्सप्रेस कर सको जी, वही आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में आप मूवमेंट्स एक्सप्रेस कर सको, वही आपकी सबसे बेहतरीन नृत्य होनी चाहिए। तो मैम जो स्टूडेंट्स हैं जो ये डांस फॉर्म सीखना चाहते हैं, क्या उनको गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिटरेचर पढ़नी होती है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. रविंद्र नृत्य या फिर रविंद्र संगीत, आप लिटरेचर समझने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। Okay. आपको वो साहित्य समझना है, उसके डेप्थ में जाना है, और जो लिखा हुआ शब्द है उसके बियॉन्ड जाके आपको समझना है, फिर आपको आप उसको एक्सप्रेस कर सकोगे गले से, शरीर से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मन से। हाँ जी। तो मैम आप सिखाते भी हैं? मैं थोड़ी बहुत सिखाती हूँ। जी जी जी। ओके ओके। तो आपको क्या लगता है कि जो यंग जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को डांस सीखने में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं? एब्सोल्युटली। काफ़ी लोग ये सीखना चाहते हैं क्योंकि देयर इज़ अ डेप्थ इन इट। ओके। ये जो स्टाइल है, ये सीखने के लिए आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि आपके बॉडी को जो है ना उसको तैयार करना पड़ता है, बिकॉज ओनली अ वेरी इवॉल्व्ड डांसर्स बॉडी कैन एसिमिलेट द लिटरेचर। मैम आप यहाँ चाइना में हैं और ये आपकी चौथी विजिट है आपकी। जी जी। आपने यहाँ आकर चीनी जो छात्र छात्राएं हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, जो यहाँ टैगोर को जो पढ़ते हैं, उनसे आप मिले हैं, और कैसा आपको, मतलब उनसे मिलकर कैसा लगा आपको, और यहाँ चाइना विजिट आपको कैसा लगता है जब भी आप यहाँ आए हैं? देखिए, ये तो बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि एक इंसान 100 साल पहले जी एक फॉरेन जो देश है वहाँ पे गए थे जी, और वो इंसान कोई पॉलिटिकल लीडर तो थे नहीं, राइट, कोई इकोनॉमिक बहुत जिसको कहते हैं रिच मैन, वो भी थे नहीं। ही वॉज अ पोएट जी, और वो आए थे एक अनजाने जगह में, और आज 100 साल बाद भी वहाँ के लोग उनको याद करते हैं और उनके जो लिटरेचर है वो पढ़ते हैं। तो व्हाट हैज़ ही अचीव्ड? ही मस्ट हैव अचीव्ड समथिंग ट्रिमेंडस। मैम इसमें मैं बीच में एक डालना चाहता हूँ, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो मैम हमारे साथ खड़ी हैं वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के ही वंशज हैं। और मैम आप कंटिन्यू कीजिए कि 100 साल पहले आपके जो दादा हैं वो यहाँ आए, और अब आप यहाँ पर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आपके ही मतलब दादा से के जो दादा हैं, फोर फादर, अब वो यहाँ आए और लोगों ने बहुत उनको प्यार दिया, और आप उनके ही पद चिन्हों को पर चलते हुए आप यहाँ आ गए हैं। कैसा फील हो रहा है? सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विशाल समुद्र है मेरे सामने, और मैं उसी के सामने खड़ी हूँ, शायद एक छोटा सा गमला हाथ में लेके। ऐसी लगनी चाहिए, क्योंकि टैगोर इज सो ह्यूज, सो वास्ट, कि सर झुक जाता है ये सोच के कि ये एक इंसान सिर्फ एक देश को नहीं, ये सारे विश्व को क्या दे के गए हैं। जी जी। तो all I can say is that I bow my head in humility every time I think that I represent his family. जी। तो इतना ही बोलना चाहूँगी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।